नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही दिलचस्प श्लोक पर बात कर रहे हैं। अध्याय 1 श्लोक 3। हमारे पास इस पर कुछ व्याख्याएं हैं और हम कोशिश करेंगे दुर्योधन के शब्दों के पीछे छिपे मतलब को समझने की, कूटनीति और मनोविज्ञान दोनों। तो सीन कुरुक्षेत्र का है। युद्ध बस शुरू होने वाला है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कहता है, पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। जिसका मतलब है, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र यानी धृष्टद्युम्न ने व्यूह रचना में सजाया है। पहली बार सुनने में तो लगता है कि वो बस सेना दिखा रहा है, पर क्या ये इतना सीधा है? बिल्कुल नहीं। ये दुर्योधन की एक सोची समझी चाल है, एक मनोवैज्ञानिक दांव कह सकती हैं आप। अच्छा, कैसे? देखिए, वो सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सेना बड़ी है, महती चमूम, वो ये भी कह रहा है कि वो अच्छी तरह से व्यवस्थित है। व्यूढ़ाम मतलब वो द्रोणाचार्य को आगाह कर रहा है कि देखो, सामने वाले कमजोर नहीं है, उन्हें हल्के में मत लेना। एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश है। हाँ, ये बात तो है। और फिर वो खासतौर पे सेनापति का नाम लेता है, द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न, द्रुपद पुत्रेण। हाँ, सिर्फ सेनापति क्यों नहीं कहा? हाँ बिल्कुल, यही तो असली निशाना है। द्रुपद पुत्र कहना द्रोणाचार्य के लिए एक तरह का ताना है, एक चुभती हुई याद। ताना क्यों? क्योंकि द्रोण और द्रुपद की जो पुरानी दुश्मनी थी वो तो सब जानते थे। और धृष्टद्युम्न का जन्म ही मतलब यज्ञ से हुआ था, द्रोणाचार्य का वध करने के संकल्प के साथ। ये बात किसी से छिपी नहीं थी। ओहो, अच्छा। तो ये याद दिलाना कि वही धृष्टद्युम्न जिसका जन्म आपके वध के लिए हुआ, वो पांडवों की सेना सजा रहा है, ये तो काफी गहरा कटाक्ष हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है? दुर्योधन आगे कहता है, तव शिष्येण धीमता, यानी आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्वारा। आपके ही बुद्धिमान शिष्य। हाँ, ये तो जैसे जले पे नमक छिड़कना हुआ। वो कह रहा है, देखिए आचार्य, ये वही है जिसे आपने ही सिखाया, जिसे आपने बुद्धिमान बनाया, और आज वही आपके खिलाफ खड़ा है, आपकी ही सिखाई विद्या का इस्तेमाल कर रहा है। बाप रे, मतलब तारीफ की आड़ में कितना कितना तीखा व्यंग्य है ये। तो दुर्योधन चाहता क्या था इससे? सिर्फ चिढ़ाना? मकसद दोहरा लगता है। एक तो साफ है द्रोणाचार्य को उकसाना, उनके अंदर शायद गुस्सा या शर्म जगाना, ताकि वो पांडवों से नरमी न भरते। हाँ, क्योंकि द्रोण तो पांडवों के भी गुरु थे। बिल्कुल। तो दुर्योधन शायद उनकी निष्ठा पक्की करना चाहता था, या शायद उस पर शक कर रहा था। और दूसरा, ये दुर्योधन की अपनी चालाकी भी दिखाता है। वो सीधा आदेश नहीं दे रहा, बल्कि मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। तो मतलब ये श्लोक सिर्फ सेना का निरीक्षण नहीं है, ये तो रिश्तों, पुरानी रंजिशों, वफादारी और मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक ताना बाना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। शब्द कैसे हथियार बन सकते हैं, इसका बेहतरीन उदाहरण है ये। तारीफ और ताने का ये जो खालमेल है। जी, ये द्रोणाचार्य को कर्तव्य और उनकी निजी भावनाओं के बीच शायद एक द्वंद्व में डालने की कोशिश है। और अगर हम इसे आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो यहाँ एक और गहरा सबक है। वो क्या सबक है? देखिए, ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि ज्ञान या कौशल जो हम किसी को देते हैं, जैसे द्रोण ने धृष्टद्युम्न को दिया, वो अपने आप में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब उसका इस्तेमाल अच्छे के लिए भी हो सकता है, बुरे के लिए भी, बनाने के लिए भी, मिटाने के लिए भी। और सिखाने वाले का हमेशा इस पर नियंत्रण नहीं होता कि शिष्य उसका इस्तेमाल कहाँ करेगा, किसके खिलाफ करेगा। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये शायद हमें मोह और अहंकार से ऊपर उठकर बस अपने कर्म पर, अपने कर्तव्य पर ध्यान देने की प्रेरणा देता है, चाहे हालात कितने भी अजीब क्यों ना लगे। तो कुल मिलाकर गीता का ये तीसरा श्लोक हमें दुर्योधन की कूटनीतिक सोच और शब्दों के महीन इस्तेमाल की एक गजब की झलक देता है। कैसे उसने तारीफ में ताना छिपाकर अपने गुरु को उकसाने की कोशिश की। बिल्कुल। और ये हमारे श्रोताओं के लिए भी एक विचार छोड़ जाता है। क्या? यही कि हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में कितनी बार सीधी लगने वाली बातों के पीछे छिपे इरादों, इशारों या तानों को समझ पाते हैं। क्या हम हमेशा पकड़ पाते हैं कि कोई जो कह रहा है उसका असली मतलब क्या है, या वो क्यों कह रहा है?
संवाद की इन परतों पर सोचना काफी दिलचस्प हो सकता है।